बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सिर्फ एक रात में सूरह कौसर का आमिल बनने का तरीका। सूरह कौसर के बारे में जब आप जो यूट्यूब को रेगुलर देखने वाले लोग हैं वो तो, बल्कि मैं अभी इस वीडियो को अगर ये टाइटल दूं ना कि एक ज़बरदस्त खुशखबरी, तो ये इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि सूरह कौसर के ऊपर जितने ही यूट्यूबर्स ने जितना वज़ाइफ बताए हुए हैं और जितना इसका हर बुजुर्ग यही कह रहा है कि जनाब रिस्क में इसका बहुत ज़बरदस्त, रिस्क के लिए बहुत ज़बरदस्त सूरह कौसर सूरह कौसर सूरह कौसर, ठीक है ना। वो एक बुजुर्ग तो हैं, वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि सूरह कौसर पढ़ के मोटरसाइकिल की टैंकी पे दम करने पेट्रोल में बरकत हो जाती है। मतलब ऐसे ऐसे भी हैं, तो जो जिसका दिल है। लेकिन बहरहाल सब जब ये कह रहे हैं तो ज़बान खल्क नकार खुदा, तो फिर क्यों ना मैं आज आपको ऐसा तरीका बता दूं कि एक रात के अंदर आप इसका ये अमल कर लें, बड़ा आसान सा है, और आप इसके आमिल बन जाए। आमिल बनने के फायदे ये होते हैं कि जो इसकी गैबी ताकत होती है, जो इसकी रूहानी ताकत होती है, जो इसके दूसरे लफ्जों में जो उसके मौकलात होते हैं, भले वो आपके काबू में तस्खीर ना हो एक रात के अंदर, लेकिन वो आपके दोस्त बन जाएंगे। और फिर जब आप इसका कोई भी अमल करेंगे, कोई भी अमल इसका, चाहे वो 129 वाला हो सूरह कौसर का, ये जैसे मैंने बहुत सारे बताए हुए, तो फिर वो असर करेंगे और उसके आपको रिजल्ट्स बड़े क्विकली मिलेंगे, बल्कि आप किसी और के लिए भी ये करके मतलब दुआ कर सकेंगे। तो बेशुमार फवायद हैं, बड़े जबरदस्त फवायद हैं इसके सूरह कौसर के आमिल बनने के लिए। और जब एक रात पहले मैंने मुहर्रम के अंदर बताया था, मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे कुछ सूरतों के जो होते हैं एक रात के अमल होते हैं इसके आमिल बनने के, तो लेकिन ये आपको मैं आज समझे ये तोहफा बता रहा हूँ कि जो आप आम दिनों में भी किसी भी दिन में ये जो है बेहतर है कि शब जुमा में कर लें, बाबरकत रात होती है कि वो जो मतलब ये है कि उसमें आप कर लेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अमल बताने से पहले एक मुझे छोटा सा वाक़या याद आ गया। ये एक मतलब आमिल क्योंकि आपको बनने का मैं एक मशवरा दे रहा हूँ सूरह कौसर का, तो एक वाक़या आपको गोश गुजार कराता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, और उसका एक खादिम खास या उसका एक गुलाम भी जो उसने रखा हुआ था, उसका नाम था अयाज। और महमूद और अयाज के ये चर्चे तो आपने बहुत सारे किस्सों में वाक़यात में सुने होंगे। एक बार सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था और उसमें बड़े बड़े औलिया, कुतुब, अब्दाल बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की, उसने कहा कि कोई आप में से ऐसा है जो मेरी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे। ऐसा कोई शख्स अगर हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है जिंदगी की, क्योंकि उस वक्त के बादशाह भी अल्लाह के वली होते थे। तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा कि मेरी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कोई मुलाकात करवा दे। अच्छा, वो सब खामोश हो गए, क्योंकि काम तो कोई मामूली नहीं था ना, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आमिल आप नहीं हो तो फिर ऐसा ही होता। कुछ वाकया उससे रिलेट हो रहा है, क्योंकि उसमें एक देहाती खड़ा हो गया था, आपके मेरे जैसा कामिल समझ लें। उसने कहा जी कि बादशाह मैं ये काम कर दूंगा, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, मैंने चिल्ला काटना है, लेकिन 6 महीनों के लिए मेरे घर का खर्चा आप उठाएंगे। बादशाह ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसको जगह दो, ये चिल्ला करे, और इसके घर वालों की देखभाल जो है अयाज को कहा कि ये 6 महीने तक इसका घर का राशन वाशन सब पहुंचाओ खर्चा। वक्त गुजरता गया, 6 महीने गुजर गए, उस देहाती को बुलाया गया, आओ भाई रिजल्ट बताओ। तो वो मेरे जैसा था, तो मतलब ऐसे ही जैसे हम एक किस्म के झूठे ही हैं, फ्रॉडी हैं। तो उस फ्रॉडी ने कहा कि जी, अब फ्रॉडिया मैं उसको कह रहा हूं, लेकिन असल कहानी जब आप सुनेंगे, वो मजबूर इंसान था। मजबूरी में इंसान क्या क्या कुछ नहीं कर जाता। तो उसने कहा जी वो चिल्ला थोड़ा सा उल्टा हो गया, बादशाह सलामत 6 महीने और लगेंगे। बादशाह ने कहा मसला ही कोई नहीं है, ख्वाहिश है तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। बादशाह ने कहा इसको 6 महीने और दे दो। 6 महीने तक और उसके घर वालों का खर्चा वर्चा बादशाह ने अपने जिम्मे लिया। वो शख्स को कहा कि तुम जाओ दोबारा से कोई चिल्ला करो, मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, 6 महीने और गुजर गए। जब और 6 महीने गुजरे तो बादशाह ने कहा यार उसको बुलाओ ना, अब तो 6 महीने और भी गुजर गए। उसको बुलाया गया तो वो आके बादशाह के पाँव में गिर गया। उसने कहा हजूर मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं कोई आमिल शामिल नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब देहाती हूँ। मैं उस दिन आपसे मदद मांगने आया था आपके दरबार में, जब आपने ये ख्वाहिश जाहिर की
तो मैंने बस झूठ बोला कि मैं ये कर लूंगा, मेरे बच्चे मेरे भूखे मरते थे जी, मैं तो इंतहाई गरीब आदमी हूँ, चलो आपकी वजह से 6 महीने, 1 और 6 साल पूरा मेरे घर वालों को रोटी पानी टुकर मिल गया, बस मैं और कुछ नहीं जानता, अब जो मेरी सजा है वो आप मुझे देना चाहें, मुझे कोई इतराज नहीं। बादशाह ने अपने वजीरों की तरफ देखा, उसमें एक वजीर जो उनके बैठे हुए थे, उसने कहा जी इसकी तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए, इसकी गर्दन उड़ा दें, इसकी बोटियां कर दें जी, ये बहुत इसने धोखा किया है बादशाह के साथ। वहां एक नूरानी चेहरे वाले, एक बड़े खूबसूरत शक्ल वाले, सफेद दाढ़ी के साथ बड़े एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत जी, आपका वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। बादशाह ने बुजुर्ग की तरफ देखा, खैर उन्होंने दूसरे वजीर से पूछा, हाँ भाई तुम क्या कहते हो? उसने कहा जी मैं ये कहता हूं कि सिर्फ गर्दन काट देना काफी नहीं है, इसको काट के इसको कुत्तों को आगे डाल दें, इसको कुत्तों के आगे डाल दें, बस ये सही है। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फिर खड़े हुए और उन्होंने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत आपका ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपका ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। बादशाह ने उनकी तरफ देखा और फिर खामोश हो गए। फिर उन्होंने अयाज की तरफ देखा, अयाज भी उनका वजीर ही था, खादिम के तौर पे आए थे, गुलाम थे, और फिर बादशाह ने उसको अपना वजीर बना दिया था। तो अयाज से पूछा कि अयाज तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा हुजूर मेरा मशवरा यह है कि इसको माफ कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इसने मजबूरी की हालत में ये झूठ बोल के अपने बच्चों की रोजी का बंदोबस्त किया था, अगर आप इसको मरवा देते हैं तो फिर ये इसके बच्चे हमेशा के लिए भूखे हो जाएंगे, बेआसरा हो जाएंगे। और देखा जाए तो ये बात जो है वो सल्तनत के ऊपर वो जाती है कि हमारे ही अंदर कोई कमी है कि हमारे मुल्क की रियाया इस हालत पे पहुंची है। अब वो बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले फिर खड़े हुए और उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बादशाह सलामत उसको जरा मुतवज्जह, उन्होंने कहा 1 मिनट, बुजुर्ग से कहा कि हजरत 1 मिनट, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले वजीर ने जब कहा कि इसकी गर्दन काट देंगे, आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरे वजीर ने जब ये कहा कि जनाब इसको कुत्तों के आगे डाल दें, इसके टुकड़े करके, तो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अयाज ने ये बात की है तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी ठीक कह रहा है। मामला क्या है? ये सारे ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, जो आपका पहला वजीर है ना, उसके पिछले ये कसाईयों के खानदान से है और उसने वही करना है, काटना फाटना, गर्दन उड़ा दो, ये कर दो वो कर दो। तो उस कसाई ने अपनी जिबिल्लत दिखाई है और ये इसमें कसूर उसका नहीं है, आप ही का कसूर है कि आपने एक कसाई को जो है वो वजीर बना के अवाम पे बिठा दिया। तो उसने कभी अवाम की फलाह के फैसले नहीं करने, बल्कि उन पे कसाईयों वाला काम करना। अच्छा जी, उन्होंने कहा फिर दूसरे के बारे में उन्होंने कहा जी ये जो बंदा है, इसके बड़े जो थे इसके पिछले, वो बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे और कुत्तों से शिकार खेला करते थे। तो उसने अपनी जिबिलत के मुताबिक इनको सही आपको मशवरा दिया जो उसकी सोच में था कि भाई इसको शिकारी कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, क्योंकि इसने सारी जिंदगी इसके बुजुर्गों के साथ कुत्तों के साथ शिकार करते हुए देखा है। तो ये भी आप ही का कसूर है कि आपने इतने जालिम लोगों को अपने मुल्क में वजारत के दर्जे दे रखे हैं, जिनकी वजह से आज अवाम का ये हाल हो रहा है। बादशाह सर झुक गया। तीसरे नंबर पर उन्होंने अयाज का पूछा कि अयाज की बात में आपने क्यों तायद की? उन्होंने कहा अयाज की इसलिए की कि अयाज सैयदजादा है, अयाज सैयदजादा है और सैयद का ये दस्तूर है कि करबला में भी उन्होंने ये किया कि उन्होंने बदला नहीं लिया, हमेशा माफ कर दिया। सैयद माफ कर देता है। तो अयाज ने अपने उस खून की वजह से बिल्कुल सही कहा कि इसको माफ भी कर देना चाहिए और कसूर किसी और को तो उसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। तो महमूद, जो सुल्तान महमूद गजनवी थे, उन्होंने अयाज की तरफ देखकर कहा कि अयाज तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई आज तक कि तुम सैयद हो। उन्होंने कहा जी अगर इन हजरत ने मेरा राज खोल दिया है तो आज मैं भी आपको ये राज नहीं रखूंगा और नहीं छुपाऊंगा कि बादशाह सलामत, ये जिनसे आप बात कर रहे हैं यही खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। अब आप ये देखिए कि इस वाकये के अंदर सुनकर आपको इतनी लज्जत आई होगी और आपको एहसास हुआ होगा कि यार अल्लाह के लोग, अल्लाह वाले कैसे थे और उनके साथ अल्लाह के वलियों की मुलाकातें कैसे हुआ करती थी। उस वक्त के बादशाह भी अल्लाह के वली होते थे। और ये ईमान अफरोज चीजें आप पढ़ा करें, इससे ईमान तगड़ा होता है, ताजा होता है, इंसान को पता चलता है कि उसकी तारीख क्या है।
आपने अब वजीफे की तरफ हम चलते हैं। वजीफे के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि आपने एक रात में एक अमल करना है सूरह कौसर के लिए। आपने शब जुम्मा जब आएगी तो आप शाम से मगरिब से पहले आप नहा वगैरह लीजिएगा। नहा धो के आपने अच्छे नए धुले हुए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, मगरिब पढ़नी है, सुकून से तौबा इस्तगफार करिएगा और उसके बाद इशा अदा कर लीजिएगा। इशा अदा करने के बाद आप दो नवाफिल जो है वो सलातुल तौबा के, दो नवाफिल सलातुल हाजत के पढ़ेंगे। उसके बाद आपने तन्हाई में बैठना है, मुसल्ला बिछा के किबला रुख होके बैठना है और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इस ड्यूरेशन के अंदर। जब ये आप अमल कर रहे हो तो कोई आपको मतलब परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, आपको शोर शराबा ना हो। खामोशी से आप ये खामोश जगह पे आप बैठ के करेंगे यकसुई के साथ, और उठना उसी वक्त है वहां से जब आप ये अमल कर लें। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर आपने अपना हिसार कर लेना है। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 1111 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 1111 बार सूरह कौसर आपने पढ़नी है और उसके बाद फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपका अमल खत्म हुआ और आप सूरह कौसर के फिर आमिल हो गए। उसके बाद फिर आपने इसका जिंदगी भर का एक मामूल रखना है कि आपने इसकी 111 बार इसकी मतलब डेली आपने सूरह कौसर 111 बार पढ़ लेनी है, चाहे वो इशा के बाद पढ़ लें, चाहे फजर के बाद पढ़ लें, ठीक है। तो वो आपने जिंदगी में मामूलात में रखना है। अब ये तो एक मामूल का अमल हो गया। फिर आप इसकी खैर व बरकत के लिए कभी कोई इससे रिलेटेड वजीफा करना चाहते हैं तो आपको किसी से फिर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस आप वो वजीफे की तादाद सुने, समझें कि इस मकसद के लिए, और उसको कर दें और आपको अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेंगे। आपका मसला हल होगा, चाहे वो पैसे की तंगी का हो, रिस्क का मसला हो या कोई और मसला हो, वो अल्लाह ताला हल फरमाएंगे। तो ये वजीफा तो उम्मीद है कि आपको वजीफा पसंद आया होगा, अमल पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।